हेलो गुड मॉर्निंग। हम लोग क्लास 10 यूपी बोर्ड साइंस लेसन 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के बारे में पढ़ रहे हैं। इसमें जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज हम सारे क्वेश्चन कवर कर रहे हैं कि जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं या हेडिंग आप कह सकते हैं उसे हम अच्छे से पढ़ सकें, उससे संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उसे हम पढ़ सकें, जिससे इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के पर्पज से भी। ऐसे भी कोई कम्पिटेटिव एग्जाम हो उसके लिए भी हमें आसानी हो समझने और पढ़ने में भी, जिससे हम आसानी से सारी चीजें क्लियर कर सकें। तो आज हमने क्या लिया है, रिडक्स के बारे में लिया है। रिडक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे, समझेंगे कि रिडक्स अभिक्रिया क्या है या कैसे हम कोई भी अभिक्रिया देखकर बता सकते हैं कि यह अभिक्रिया रिडक्स अभिक्रिया है। रिडक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं? किसी रासायनिक अभिक्रिया में एक अभिकारक उपचयित तथा दूसरा अभिकारक अपचयित होता है तो इन अभिक्रियाओं को रिडक्स अभिक्रिया या उपचयन, अपचयन या अपचय अभिक्रियाएं कहते हैं। इसमें क्या दिया है कि वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक जो होता है वो उपचयित होना चाहिए, दूसरा अभिकारक क्या होना चाहिए, अपचयित होना चाहिए। जब दोनों प्रोसेस साथ में होते हैं तो तभी क्या कहलाता है, रिडक्स अभिक्रिया कहलाता है। तो किसके बारे में, अपचयन के बारे में जानते हैं पहले कि अपचयन किसे कहते हैं। अपचयन उसे कहते हैं कि किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का निकलना। कोई पदार्थ है अगर उसमें ऑक्सीजन है, उस ऑक्सीजन का निकल जाना है क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। देखिए यहाँ पे लिखा है ऑक्सीजन का निष्कासन ही अपचयन कहलाता है। फिर उपचयन किसे कहते हैं? उपचयन होता है वो कि किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का योग, अगर कोई पदार्थ है उसमें ऑक्सीजन का जुड़ जाए तो क्या कहलाता है, उपचयन कहलाता है। उदाहरण से हम समझ लेते हैं। उदाहरण में यहाँ पे लिया है, देखिए कॉपर ऑक्साइड CuO प्लस H2 अब क्रिया करके क्या बना रहे हैं, Cu प्लस H2O। ये क्या है, कॉपर ऑक्साइड CuO ऑक्साइड, इसमें क्या है, ये ऑक्सीजन है आपका। ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन निकल के इधर क्या हो जा रहा है, ये कॉपर हो जा रहा है। देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, देखिए हाइड्रोजन यहाँ पे क्या है, ये पे ऑक्सीजन नहीं है तो ये इधर आके क्या हो जा रहा है, इसमें हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ा है तो यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ गया, यहाँ से ऑक्सीजन निकल गया तो हम इसे कह सकते हैं क्या हो गया, ये कॉपर ऑक्साइड जो है, कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन का निकलना, कॉपर का बनना क्या कहलाता है, अपचयन। और यहाँ से हम कह सकते हैं हाइड्रोजन का कि हाइड्रोजन में ऑक्सीजन का जोड़, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन का योग क्या कहलाता है, उपचयन या ऑक्सीकरण कहलाता है। तब क्रिया में हम कह सकते हैं कॉपर ऑक्साइड का, कॉपर में क्या हो गया, अपचयन हो गया। किसमें हो गया, कॉपर में अपचयन हो गया कॉपर ऑक्साइड का। और हम कह सकते हैं ये हाइड्रोजन बोले तो H2, हाइड्रोजन का जल में बोले तो H2O में क्या हो गया, उपचयन या ऑक्सीकरण हो गया। देखिए दूसरे उदाहरण से देखें, हमने यहाँ पे लिया है जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड है प्लस कार्बन के साथ क्रिया करके क्या बना रहा है, ये जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। तो हम कह सकते हैं ये जिंक ऑक्साइड जो है, ये ऑक्साइड किस में बदल रहा है, ये जिंक में बदल जा रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ से ऑक्सीजन निकल जा रहा है तो इसका ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। तो हम कह सकते हैं कि ये जिंक ऑक्साइड का जो है ये जिंक में क्या हो गया, अपचयन हो गया। उसी प्रकार ये कार्बन है, कार्बन का ये किसमें परिवर्तित हुआ, इसका कार्बन मोनोऑक्साइड में। तो यहाँ ऑक्सीजन नहीं था लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, ऑक्सीजन इसमें जुड़ गया है कार्बन में। तो हम कह सकते हैं कार्बन का कार्बन मोनोऑक्साइड में उपचयन हो गया है। इस अभिक्रिया में एक अभिकारक का अपचयन हो रहा है, दूसरे अभिकारक का क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है। ये दोनों अभिक्रिया साथ साथ हो रही है, इसलिए क्या कहला रहा है, ये रिडक्स अभिक्रिया कहला रहा है। या इसे हम कह सकते हैं उपचयन अपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं। उपचयन के बारे में कि किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का योग या हाइड्रोजन का निकलना भी दिया है, आप दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं कि किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का योग उपचयन या ऑक्सीकरण कहलाता है और किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का निष्कासन या निकलना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। योग है प्लस ऑक्सीजन तो क्या हो गया, ये हम इसको ऐसे समझ सकते हैं प्लस O बना सकते हैं, प्लस O तो ये होगी हमारा उपचयन। अब यहाँ पे हम कह सकते हैं माइनस O मतलब ऑक्सीजन का निकलना, ये क्या कहलाता है, अपचयन। ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, हर बार ये एग्जाम में आया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।